हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता भाई सचिन वर्मा जी, राधेश्याम पटेल जी, सत्यनारायण पटेल जी, चिंटू चौकसे जी, राष्ट्रीय नेता, और रघु परमार जी, सभी आदरणीय उपस्थित देवी और सज्जन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, भोपाल से निकलने में देर हुई और आपको जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आदरणीय साथियों, हमारे देश में और सनातन धर्म में यात्राओं का अपना महत्व होता है और यदि आप देखेंगे तो आज से लगभग 2500 साल पहले स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने 8 साल की उम्र में केरल के एक छोटे से गांव से लेकर नर्मदा के तट तक उन्होंने आकर अपने गुरु गोविंदापाद जी स्वामी जी के चरणों में बैठकर उन्होंने दीक्षा ली। इस देश में राजनीतिक तौर पर पहली पदयात्रा चंद्रशेखर जी ने की थी, लेकिन वो दिल्ली तक सीमित थी। उदयपुर के हमारे चिंतन शिविर में यह चर्चा आई थी कि इस देश में फैल रही नफरत के खिलाफ सकारात्मक ढंग से हमें प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क करना आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में हमेशा से 5 सूत्र पर अमल किया है। संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। और संपर्क का सबसे सही माध्यम यदि कोई है तो वो यात्रा, पैदल यात्रा है। मुझे 2002 में मुख्यमंत्री के रूप में अनुभूति हुई थी कि मुझे नर्मदा जी की यात्रा करना चाहिए। समय नहीं मिल पाया, लेकिन 2017 में मैंने तय किया कि मुझे मां नर्मदा जी की यात्रा करनी है। अब उस समय कई लोगों के विचार आए जो कि नर्मदा जी की यात्रा यदि जो पौराणिक व्यवस्था थी उसके हिसाब से तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं, वो मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन मुझे यात्रा करनी थी पैदल ही, और उस समय अमृता ने राज्यसभा टीवी से इस्तीफा दे दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है पैदल, तुम चलोगी? उसने कहा चलेंगे। मैंने कहा नहीं चल पाओगे तो क्या करोगे? गाड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हमारी जो यात्रा शुरू हुई और अंत तक एक दिन भी अमृता गाड़ी में नहीं बैठी, हम लोग साथ में। और यही नहीं है, रास्ते में कई बार बीमार भी हुई, बुखार भी आया, लेकिन धूप, ठंड, वर्षा में भी हम लोग चलते रहे।
इस अनुभव के आधार पर मुझसे पूछा गया उदयपुर में कि यदि राहुल जी यात्रा करें तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा इससे अच्छा तो कोई सुझाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र पूरे देश में चला हुआ था राहुल जी की छवि को बिगाड़ने का, ऐसे एक अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ था। और सोशल मीडिया तो आजकल और व्हाट्सएप ग्रुप तो ये फेक न्यूज और झूठ फैलाने के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। उसको यदि मुकाबला करना तो मैंने कहा कि हमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पैदल करना चाहिए। अब उसमें कई लोगों ने आपत्ति भी की कि भाई राहुल जी व्यस्त है, पार्लियामेंट के सेशन भी आएंगे, चुनाव भी आएंगे, गुजरात का चुनाव भी होने वाला था, इसलिए अगर यात्रा करना ही है तो गाड़ी से कर लेंगे, कहीं कुछ जगह पैदल चल लेंगे, कुछ जगह हवाई जहाज से आ जाएंगे, कुछ जगह नाव में बैठ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, यात्रा करना है तो पैदल ही चलना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं बन जाएगा होगा और एक मजाक बन जाएगा। जब मैंने राहुल जी से पूछा कि आप चल पाएंगे तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आप क्या समझते मैं नहीं चल पाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है आप चल पाएंगे और आपको चलना ही चाहिए। और उन्होंने मंजूरी दी। अब संकट ये था कि राहुल जी अकेले कैसे चले, लोग बाग शामिल तो होंगे ही, लेकिन एक कोर टीम भी होना चाहिए जो उनके साथ चले। तय हुआ कि 100 लोग छाते जाएं, हर प्रदेश से कुछ कुछ लोग, और उसमें यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इस प्रकार से मुकुल वासनिक जी और मेरी ड्यूटी लगाई गई कि हम लोग तुमको चाहते हैं। शुरू में तो बहुत उत्सुक लोग नहीं दिखे, लेकिन जब हम लोगों ने चयन कर लिया तो हमें इस बात की परेशानी हुई कि बड़ी बड़े लोगों की सिफारिशें आने लगी कि साहब ये छूट गया, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए। खैर, अब दूसरा हमारे सामने संकट ये था कि इन सब लोगों को अब सिक्योरिटी का क्या प्रबंध किया जाए और उनको ठहरने की कहां जगह ढूंढी जाए। उसके लिए काफी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि हमारे पूरा जो पदयात्री है वो एक साथ एक कैंपस में रुकेंगे और उसके लिए टेंट्स वगैरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब चर्चा टेंट लगाने वालों से हुई तो ये एक संकट का प्रश्न आया कि आखिर हर रोज टेंट लगाना संभव नहीं होगा। तो फिर एक सुझाव आया कि साहब ट्रक माउंटेड कंटेनर्स के अंदर सबके लिए व्यवस्था की है। और तय हो जाने के बाद राहुल जी और प्रियंका जी से हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि प्रियंका जी हमारी कमेटी की मेंबर थी, तो उन्होंने सहमति दी और कंटेनर्स
ट्रक माउंटेड कंटेनर्स तैयार किए गए। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन लगभग 100 से ज्यादा कंटेनर्स थे और उसमें रहने की व्यवस्था थी, टॉयलेट भी उसमें थे, कॉमन टॉयलेट भी थे। डेट हमारी तय हुई थी 2 अक्टूबर, लेकिन राहुल जी ने कहा ना, वो तो बहुत देर हो जाएगी और पहले शुरू करिए। अब कंटेनर वालों से हमारी चर्चा हुई, क्या साथ असंभव है। मैंने कहा असंभव को संभव कराना ही हमारे लिए चुनौती है, इसलिए आप करो तैयारी, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ होने का निर्णय हो गया। साथियों, 7 सितंबर से लेकर और 30 जनवरी तक हम लोग कंटेनर में ही रात रुके, पैदल चलते थे। शुरुआत में तो जो साथ चलने वाले थे वो थकान महसूस करने लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो सब लोग आसानी से 15 से 20-25 किलोमीटर चल लेते थे। राहुल गांधी जी के घुटने में सॉकर खेलते हुए चोट लग चुकी थी, इसलिए पहले उनको काफी दिक्कत आई, लेकिन उनके साहस को मैं दाद देता हूं। उन्होंने उस दुखती हुई घुटने के साथ भी उन्होंने कहीं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो नहीं चल पाएंगे। साथ में हमारे जयराम रमेश जी भी थे। वो पहले 15-20 महीना तक तो 5-7 किलोमीटर चलते थे, गाड़ी बैठते थे, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद वो भी पूरे समय चलने के आदी हो गए और पूरे तरीके से यात्रा में